बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया अयाज़। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिव्यू एक्सरसाइज। आज हम जो हमने चैप्टर 4 सारा पढ़ा है 4.1 2 3 4 उसकी आज हम समरी पढ़ेंगे 4 रिव्यू एक्सरसाइज 4 में, यानी जो जो टॉपिक्स वहाँ पे इंक्लूडेड थे वो हम सब इकट्ठे करके पढ़ेंगे। अगर आपने सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी या आपको एक्सरसाइज नहीं आती या आपको टॉपिक मिक्सिंग है तो ये वीडियो मिस ना कीजिएगा। इस वीडियो में आप सारे टॉपिक्स जो चैप्टर 4 में यूज़ हुए हैं वो आप सारे सीखेंगे। वीडियो का एंड तक देखिए, वीडियो का एंड तक देखें और जो टॉपिक आपसे रह गए हों उसको कवर करें और उसको सीखें। क्वेश्चन नंबर 1 जी, रिव्यू एक्सरसाइज का। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे जो है ना सर्कल लगाएं। कहते हैं द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36 इज। 12x + 36 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? आप क्या करेंगे, 12 और 36 इसमें से हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है। अगर 12 कॉमन आ रहा है तो यहाँ हमारे पास x बच जाएगा, 12 3 ज़ा 36। तो 12 × x + 3 हमारा आंसर होगा। तो आप चेक करेंगे पहला ही आंसर हमारा है 12 × x + 3। इस पे आप टिक का निशान लगा देंगे। उसके बाद है दूसरा जी, द फैक्टर्स 4x² - 12x + 9। इसके फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको हल करके लिखते हैं जी। सेकंड पार्ट में 4x² - 12x + 9 के फैक्टर्स लिखनी है। तो 4x² हमारे पास किसके इक्वल है? ये हम लिख देंगे 2x का स्क्वायर यानी a²। 9 क्या है हमारे पास? b का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2 × a से मुराद 2x और b से मुराद 3। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी। अगर मैं लिखूँ इसको यूजिंग a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा आंसर 2x - 3 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ आके चेक करिए 2x - 3 का होल स्क्वायर। पहला 2x + 3 का होल स्क्वायर ये नहीं है, दूसरा 2x - 3 का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये है। फिर है हमारे पास थर्ड पार्ट इसका, द HCF ऑफ a³ b³ एंड ab² इज। इनका हमने HCF निकालना है। तो हम इसका HCF निकालते हैं जी। अब हमने इनका HCF निकालना है सवाल के मुताबिक। तो क्या करेंगे, a³ b³ इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। a³ 3 दफ़ा है, यूँ आ जाएगा। b³ भी 3 दफ़ा है, यूँ आ जाएगा। ab² a 1 दफ़ा है और b हमारे पास 2 दफ़ा है। तो अब आपने नोट करना है कौन सी वैल्यू सेम आ रही, क्योंकि HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एक a b और ये b, यानी हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है जी ab², a b × b विच इज़ ab²। हमारे पास HCF जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो हमारे पास ab² आ गए। तो चेक करें हमारे पास ab² कौन सा ऑप्शन है? ab² नहीं है, ab² सेकंड ऑप्शन है। तो आप सेकंड ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अब है हमारे पास चौथा पार्ट, कहता है द LCM ऑफ 16x², 4x एंड 30xy। ये 3 वैल्यूज़ लिखी हुई है 16x², 4x एंड 30xy। इसका हमने LCM निकालना। तो अब हम हल करके निकालेंगे इसका LCM। है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट। क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट में 16x² जो है इसके हमारे पास LCM क्या आएगा जी? 16 के फैक्टर्स 2 की पावर 4x², 4x 2 की पावर 2 × x। 30xy क्या होगा? 2 × 3 × 5 .xy। अब जो LCM होता है हमारे पास इन सब में देखना होता है। जिस तरह हमारे पास 2 है, 2 की हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 की पावर 4। x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 1 या x²। और ये हमारे पास हो गए मैचिंग वाले। इसके बाद जो वैल्यू बच गई है, क्या क्या बच गया हमारे पास? 3 बच गया, 5 बच गया, 3 × 5 और एक y वाली वैल्यू बच गई है। ये यूनिक सवाल है बच्चों, इसको याद रखना। इस तरह के LCM किस तरह हम लेते हैं जी? प्राइम फैक्टराइजेशन से जो 2 नंबर्स लिखे हुए इस तरह, ये 2 है, ये 2 है, ये 2, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 2 की पावर 4 है, ये लिखेंगे।
एक्स में हाईएस्ट पावर 2 है तो ये लिख देंगे, और जो नॉन कॉमन फैक्टर रह जाएंगे वो है हमारे पास 3 5y, ये लिख देंगे। तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 हो गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई y। तो 16 को 3 से, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 एक्स स्क्वायर y आ जाएगा। तो हमारे पास इसका एलसीएम 240 एक्स स्क्वायर y है। तो इसका आंसर हमारे पास चौथे का आ गया 240 एक्स स्क्वायर y। तो ये हमारे पास पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है जी, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू, किसके इक्वल आता है हमारे पास। तो ये हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल, सम के बराबर होता है नहीं, डिफरेंस के नहीं, प्रोडक्ट के या कोशेंट के। तो सोचे बच्चे बताएं शाबाश, क्या पढ़ा था हमने 4.3 के लास्ट क्वेश्चंस जो थे 5 6 7 या 4 5 6 थे जो भी, तो वहाँ हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। फिर हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट निकालें, तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का हमने एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, 9 क्या है हमारे पास बी का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x आ जाएगा, बी की जगह 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई है हमने, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी क्लोज की। अब क्या करें जी, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स माइनस 3, तो प्लस माइनस एक्स माइनस 3 हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। प्लस माइनस एक्स माइनस 3 हमारे पास पहला ही जवाब है इसका। उसके बाद हमारे पास कहता है 7वां पार्ट में कहता है दी एलसीएम ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी की होल पावर 4 इज, इसका हमने एलसीएम निकालना है, तो ये अभी हम हल करेंगे तो पता लगेगा। 4 पार्ट है हमारे पास, 7 पार्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालें, ये तो हमारे पास इसी के इक्वल आ जाएगा, और ए माइनस बी की होल पावर 4, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ए माइनस बी की होल पावर 2, ए माइनस बी की होल पावर 2, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा, जो कॉमन फैक्टर वो ये आ जाएगा, और नॉन कॉमन फैक्टर ये। तो हम लिखेंगे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होगा वो आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है एनसीएफ नॉन कॉमन फैक्टर, वो भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नॉन कॉमन फैक्टर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होके ए माइनस बी की होल पावर 4 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम ए माइनस बी की होल पावर 4 है। अब ए माइनस बी की होल पावर 4 हमारे पास कौन सा है जी, ए माइनस बी की होल पावर 4 ये नहीं है, या पावर 2 है, या पावर 3, यहाँ पावर 4 है, तो ये हमारे पास ए माइनस बी की होल पावर 4 आ गई। अब है हमारे पास ही क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। हम 8 पार्ट को हल करते हैं जी। हमारे पास एक्स क्यूब जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस ये जो 1 है इसको शुरू में ले आएंगे, 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो हमारे पास फार्मूला क्लोज होके x प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा। फार्मूला मैं आपको याद करवा देता हूँ जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, x प्लस 1 का होल क्यूब वहाँ आंसर आया था हमारे पास, तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब हमारे पास पहली ही वैल्यू है। अब है हमारे पास 9वां पार्ट, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। अब क्यूब है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, सीधी सी बात है, अगर मिसाल के तौर पे x क्यूब लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री हमारे पास 3 होती है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 3 पे टिक लगा। फिर आखिरी हमारे पास वन ऑफ द फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 27, इसमें से एक फैक्टर कौन सा है एक्स क्यूब माइनस 27 का। सवाल ये है कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 कौन सा है। अब हम इसको हल करके देखते हैं।
अच्छा बच्चों यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने एक्स क्यूब माइनस 27 हमारे पास 3 का क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे फार्मूला लगा के देख लें जी, ए माइनस बी एक्स माइनस 3 आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू 3x प्लस 3 का स्केयर 9। अब बुक में ये था कि इन दोनों में से एक फैक्टर वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चेक करें जी कौन सा फैक्टर लिखा हुआ है जी। अब अगर बुक उठा के देखेंगे तो हमारे पास वन ऑफ द फैक्टर कौन सा है जी, x माइनस 3, ये वहाँ पे मौजूद है। तो एक बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर ये भी तो वहाँ पे है लेकिन यहाँ माइनस 3x है, वहाँ पे प्लस 3x है, ये चेक करें प्लस 3x, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर नहीं होगा, ये वाला फैक्टर होगा। क्वेश्चन 1 यहाँ पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये कोई हमारे पास 9 पार्ट लिखे हुए हैं, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज उस तरह करना है जो यानी समझिए ये पूरी समरी हमारे पास लिखी हुई है चैप्टर की। अगर आप ये रिव्यू एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप समझिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो इसलिए रिव्यू एक्सरसाइज को मिस ना कीजिएगा, एंड तक पूरी रिव्यू एक्सरसाइज देखिएगा। अच्छा जी, अब आगे जी फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है, पहले पार्ट ले लिया। अब आप देखें मैंने आपको पहले बताया आप पूरी समरी करने वाले हैं चैप्टर 4 की, तो समझिए आपके पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले रूल मैंने 4.1 में क्या सिखाया था आपको कि फैक्टराइजेशन का पहला असूल है कॉमन लेना। तो चेक करें कोई कॉमन आ रहा है 4, 18, 12। अब एक ऐसा नंबर ढूंढे जो इन सब पे टेबल इनका जाता हो। तो आप कहेंगे सर सोचे शाबाश सोच कर बताएं। हाँ, आप कहेंगे सर 2 का टेबल जा सकते हैं, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12। और साथ चेक करें यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो एक्स कॉमन आ सकता है क्योंकि जो लोएस्ट पावर होती है वो हम कॉमन लेते हैं। तो 2 2 4, 2x के 2 9 18, x 2 6 12 और x बाहर चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, जब हल नहीं हो सकता तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। एक बच्चा कहता है सर यहाँ 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, तो आप बच्चे ट्राई कर लें, मिड टर्म ब्रेक इसकी नहीं होगी, जिस तरह मैंने आपको कैलकुलेटर से सिखाया हुआ है या फिजिकल जिस तरह भी आप करें। सेकंड पार्ट एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब, हम इसको एक्स क्यूब का एक्स का होल क्यूब लिख देंगे। 64 सोचे बच्चों किसका क्यूब है, शाबाश शाबाश, हाँ जी 64 हमारे पास 4 का क्यूब है, तो ये 4y का क्यूब हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे ए से मुराद हमारे पास x है और b से मुराद हमारे पास 4y है। तो ये क्या हो जाएगा जी, x प्लस 4y इंटू एक्स का स्केयर, x इंटू 4y प्लस 4y का स्केयर, यूँ लिख देंगे। तो x प्लस 4y आ जाएगा, x स्केयर 4y x से होगा तो तरतीब से पहले नंबर आ जाता है, फिर 4xy प्लस 4 का स्केयर 16y का स्केयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास बच्चों इसका थर्ड पार्ट में अगर आप नोट करेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको एक्स वाई का होल क्यूब लिख सकता हूँ। और 8 किसका क्यूब है, शाबाश बच्चों सोचे 8 किसका क्यूब है, यानी कौन से नंबर का क्यूब लिया जाए 8 आ जाएगा। शाबाश आपके जहन में आ गया जी, 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ए की वैल्यू होगी एक्स वाई, बी की वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो ए इक्वल टू एक्स वाई, बी इक्वल टू 2। तो यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो अप्लाई करें जी, एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई का स्केयर, ये ए स्केयर हो जाएगा, माइनस होता है अगर यहाँ माइनस हो तो सेंटर में प्लस आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट दरमियान में आ जाता है एक्स वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्केयर। अब क्या आ गया हमारे पास, एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 का स्केयर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास जी क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60, इसको हल करें जी।
फैक्टराइजेशन का पहला असूल क्या बताया हुआ है, कॉमन लेना। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो ये देखिए ये माइनस है तो मैं -1 क्या ले लेता हूँ, कॉमन। जब -1 कॉमन लूँगा तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये 23x हो जाएगा प्लस 60। तो माइनस कॉमन लेके मैंने सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पॉजिटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अब ये होगी 3 टर्म्स के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ था मिड टर्म ब्रेक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब तरीकाकार ये होता है कि 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया जाए, 1 मल्टीप्लाई बाई 60 विच इज़ 60। अगर आपने फैक्टराइजेशन मिस की है 4.2 में तो मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि दोबारा फैक्टराइजेशन कैसी होगी। 1 मल्टीप्लाई बाई 60 60 हो गया, 60 का आप ले लें एलसीएम, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5। अब इन नंबर को ऐसे एडजस्ट करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 के ऐड करें, 23 आई मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए। तो अगर आप चेक करेंगे, अगर 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 20 और 3 को लिया जाए, 20 और 3 को, तो ये ऐड होके 23 बना देते हैं और मल्टीप्लाई होके 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60 आ गया। ठीक हो गया। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आता तो मैंने आपको कैलकुलेटर से तरीका हल करना बताया था। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस वीडियो इस तरीके से आप समझ सकते हैं फैक्टराइजेशन को कैलकुलेटर से। आप दबाएंगे मॉड, मॉड के बाद ये फंक्शन खुल जाएगा। इसमें 5वें नंबर पे लिखा हुआ है इक्वेशन, 5 का बटन दबाएंगे फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा। 3रे नंबर पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस पर दबाएंगे ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो 1 दबाएंगे इक्वल, ये पट्टी यहाँ से आगे चली जाएगी। फिर हमारे पास लिखा हुआ है 23 दबाएंगे फिर इक्वल का बटन, फिर आखिरी पट्टी पे चली जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 60, ये यहाँ से देख के कोफिशिएंट 1, 23 और 60। फिर दबाएंगे तो x1 -3 आ गया और x2 -20। तो इसका मतलब x1 मेरे पास -3 है और एक मेरे पास -20 है। तो ये हमारे पास आया है कैलकुलेटर से। लेकिन जो हमने फैक्टर्स लेने हैं वो इसके उलट लेने हैं, -3 की जगह +3 और -20 की जगह +20। इसका मतलब ये हो गया जो मेरे पास फैक्टर्स बन रहे हैं वो 3 और 20 हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60। अगर आप में से कोई इस चैनल पे न्यू है और फैक्टराइजेशन उसको समझ नहीं आ रही तो एक्सरसाइज 4.1 ये मैं लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.1 की वीडियो पड़ी हुई है। ये वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़िंदगी भर फैक्टराइजेशन का कोई इशू नहीं आएगा। मैंने कैलकुलेटर से भी डिटेल से कराया है और दूसरे फिज़िकल तरीके से भी किस तरीके से हल करने से भी सिखाया हुआ है। जो नए हैं वो एक्सरसाइज 4.1 लाजमी देखिएगा, वहाँ से आपको फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाएगी। अब बहरहाल हम यहाँ पे पहुँच गए, -1 इसी तरह। अब ये 4 वैल्यूज़ होगी, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है जी, पहले दो में से x कॉमन जाएगा तो x प्लस 20 बच जाएगा। आखिरी दो में से क्या कॉमन आ रहा है जी, 3 कॉमन जाएगा, x 3 20 ज़ा 60, ये बच गया। अब x प्लस 20 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3। तो क्या होगा जी, -x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मिड टर्म ब्रेक से। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 5, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। 3 टर्म्स हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है हमारे पास। तो फैक्टराइजेशन का क्या तरीकाकार होता है, इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ 6। फिर इसी तरह एलसीएम लेंगे, ऐड करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो 2x स्क्वायर, अब इसके फैक्टर्स यहाँ से भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से अगर मैं करूँ तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है 2, मैंने आपको बताया था यहाँ जो मर्जी नंबर लिखा हो तो आपने 1 लेना होता है। तो 1 लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे। फिर 7 लिखा है, 7 लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे। फिर 2 3 ज़ा 6, ये 2 इसलिए होता है कि इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 लिखें, इक्वल दबाएं। फिर इक्वल दबाएंगे, -1 आ जाएगा और -6। तो इसका मतलब ये हो गया -1 -6 कैलकुलेटर से आ रहा है। जो मैंने वैल्यूज़ लेनी है वो साइन उल्टा दे, -1 + 1 हो जाएगा, -6 + 6, तो 1 और 6। तो आप क्या लिखेंगे, 6x प्लस x प्लस 3, यानी 6x हो गया और 1x। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू है तो 4.1 एक्सरसाइज ये मैंने लिखी है, वहाँ पे आप जाके देखें, वहाँ एक्सरसाइज ही कम्प्लीटली हमने इस पे हल की है। तो 2 पहले दो में से कॉमन ले लें, 2x, तो क्या बचेगा x प्लस 3, और इन दोनों में से 1 कॉमन आके x प्लस 3 आ गया।
फिर हमारे पास x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फैक्टराइजेशन से, मिड टर्म ब्रेक से। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट, x4 प्लस 64, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। x4 प्लस 64, तो आप देखेंगे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, 3 टर्म्स नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला भी नहीं लग सकता। तो इस किस्म के सवाल के लिए हम क्या करते हैं, x4 किसका स्केयर है, x स्केयर का स्केयर, 64 किसका स्केयर है हमारे पास 8 का स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो x स्केयर का स्केयर ए स्केयर हो जाएगा, 8 का स्केयर बी स्केयर हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्लस 2ab, अब a से मुराद क्या है हमारे पास, a से मुराद x स्केयर है और b से मुराद हमारे पास 8 है। तो 2ab ये हमने खुद से ऐड किया और 2ab खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रहें, कोई एरर आए, यानी ये देखें प्लस और माइनस आपस में कट जाए। अब ये क्या होगा हमारे पास x स्केयर प्लस 8 का होल स्केयर, ये कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, फार्मूला कंप्लीट हो गया। और ये 2 इंटू एक्स स्केयर और 8 अपनी जगह पे, और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है जी, यूजिंग, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस b का होल स्केयर, ये वाली आइडेंटिटी हमने लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी क्लोज होगी। फिर क्या लिखेंगे x स्केयर प्लस 8 का होल स्केयर, 2 8 ज़ा 16 x स्केयर। अब यहाँ क्या होगा हमारे पास दोबारा, क्योंकि अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो ये हमारे पास 16 4x का होल स्केयर हो जाएगा, 16 4 का और x का स्केयर है तो 4x का होल स्केयर। तो यहाँ हमारे पास ये आइडेंटिटी लग सकती है जी, यूजिंग ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लगाएं ज़रा जी, ये x स्केयर प्लस 8 प्लस 4x और x स्केयर प्लस 8 माइनस 4x, ये एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, यानी ये हमारे पास a था, ये a था और ये हमारे पास b था, b इक्वल टू 4x और a इक्वल टू x स्केयर प्लस 8। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का 7 पार्ट, x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 9। अगर आप इसको नज़र दोहराएंगे तो आपको कहेंगे सर 3 टर्म्स हैं, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, लेकिन बच्चों यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, आप चेक कर लें कैलकुलेटर से भी, सादे तरीके से भी। बहरहाल अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो रिव्यू एक्सरसाइज है इज़ द समरी ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज इन द चैप्टर्स। तो x4 प्लस 2x स्केयर प्लस 9 में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 में ये समझाया था कि x4 हाईएस्ट पावर है, इसका हाफ बनता है 2, वो है x स्केयर। तो जो हाईएस्ट पावर का हाफ है उसको साइड पे करें, बाकी दो वैल्यूज़ को इधर रखें और 2x स्केयर को इस साइड पे लें। और x4 प्लस 9 पे आपने लगानी है आइडेंटिटी क्लोज, यानी ये x स्केयर का स्केयर, 9 हमारे पास 3 का स्केयर, ये a स्केयर प्लस b स्केयर हो गया, प्लस 2 इंटू a क्या हो जाएगा हमारे पास x स्केयर, ये मेरे पास हो गया जी a इक्वल टू x स्केयर, b इक्वल टू 3, 2ab ये खुद से ऐड किया, 2ab खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और प्लस 2x स्केयर ये वाली वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई। फिर उसी तरह क्या होगा हमारे पास, ये अब क्या है मेरे पास, ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास, यूजिंग a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्केयर। तो a क्या था x स्केयर, और क्योंकि 2ab प्लस में है तो ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा प्लस 3 का होल स्केयर, और ये क्या है हमारे पास 2 3 ज़ा 6x स्केयर और प्लस 2x स्केयर अपनी जगह पे मौजूद है। फिर क्या करेंगे जी, x स्केयर प्लस 3 का होल स्केयर, 6x स्केयर में से 2x स्केयर जाएगा माइनस 4x स्केयर बच गया। अब क्या करेंगे दोबारा, x स्केयर प्लस 3 का होल स्केयर, 4x स्केयर, 4 के साथ स्केयर है 2 और x पे भी स्केयर है तो 2x का होल स्केयर हो जाएगा।
अब यहाँ पे फिर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी जी, यूजिंग ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे यानी ये वाली वैल्यू a है और b हमारे पास 2x है, तो एक दफ़ा प्लस में एक्स स्केयर प्लस 3 प्लस 2x और एक्स स्केयर प्लस 3 माइनस 2x, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 2 का, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360, इसको जी हल करें। अब क्या होगा, हमारे पास ये चार वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है। इनमें मैंने आपको सिखाया था कि आपने इनके जो आखिरी वाली कांस्टेंट है 3, 4, 5, 6, इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि दोनों तरफ ऐड करके सेम वैल्यू है। मिसाल के तौर पे 3 प्लस 4 7 आता है, 5 प्लस 6 11 आता है, तो 7 और 11 आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं यूँ करूँ x प्लस 3 और 6 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, तो इसका मतलब जो पेयरिंग बनेगी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, ये एक जोड़ा बनेगा, और x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 साइड पे। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो 3 है, 3 प्लस 6 ये भी 9 है, और 4 प्लस 5 ये भी हमारे पास 9 है, तो इसका मतलब ये मैंने ठीक सेलेक्ट किया। अब क्या करना है, आपने टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई दी, x इंटू एक्स प्लस 6, 3 इंटू एक्स प्लस 6, ये आ गया, x इंटू एक्स प्लस 5, यानी ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा जिसको मैं कहता हूँ टर्म बाई टर्म मल्टीप्लिकेशन, फिर 4 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 360 एंड में लिखा रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें जी, ये x से होगा एक्स स्क्वायर, x 6 से होगा 6x, 3x से होगा 3x, 3 6 18, ये आ गया। x से होगा एक्स स्क्वायर, x 5 से होगा 5x, 4x से होगा तो 4x, 4 5 20 माइनस 360। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 6x और 3x ये ऐड होके 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर 5x और 4x ये ऐड होके 9x प्लस 20 माइनस 360। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, इसको जो सेम वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू हम y पुट कर देंगे। और ये बात याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये वाली वैल्यू ये उस वक्त ही सेम आएगी जब आपने यहाँ पे पेयर की सिलेक्शन सही की होगी। तो बहरहाल आप लिखेंगे अबाउ इक्वेशन बिकम्स, ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या शक्ल इख्तियार करती है जी, y प्लस 18 y प्लस 20 माइनस 360। अब फिर इनको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करें जी, y इंटू वाई प्लस 20 यानी y इन दोनों से होगा, फिर 18 इंटू वाई प्लस 20, फिर माइनस 360 मल्टीप्लाई करें जी, y से होगा y स्क्वायर, y 20 से होगा 20y, 18y से मल्टीप्लाई होगा 18y, 18 20 से मल्टीप्लाई होगा 360 माइनस 360, ये आंसर आ गया। अब क्या होगा, y स्क्वायर 20 प्लस 18 38y और प्लस 360 माइनस 360 ये आपस में काट जाएंगे, ये हमने काट दी। फिर चेक करें इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 38 बच जाएगा। अब हमारा सवाल x में था, जवाब y में कैसे आ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y को हमने क्या पुट किया होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38, यानी इस y की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x आ गया, इस y की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 2 का 9 पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इंटू प्लस 36। अगर आप थोड़ा सा नोट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x ये सेम वैल्यू है, तो क्या कर देंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू y। फिर क्या लिखेंगे, अबाउ इक्वेशन बिकम्स,
अब ये जो एक्स स्क्र प्लस 6 है इसकी जगह वाई आ जाएगा, आगे +3 इसी तरह, फिर एक्स स्क्र प्लस 6x की जगह वाई आ जाएगा, -9 अपनी जगह पे +36। फिर क्या होगा हमारे पास, इनको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई, y इंटू वाई -9 +3 इंटू वाई -9 +36, y से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्र, y 9 से मल्टीप्लाई होके 9y, 3y से मल्टीप्लाई होके 3y, 3 9 से मल्टीप्लाई होके 27 +36। फिर थोड़ा सा नोट करें, -9y + 3y, ये माइनस होके -6y क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू है, और 36 में से 9 जाएगा +9। फिर बच्चों उसी तरह फैक्टराइजेशन करें, कैलकुलेटर से कर लें या मिड टर्म ब्रेक कर लें प्रॉपर, तो ये 3y कैलकुलेटर से हमारे पास 3 आएगा, और जो हमने लेट करना है वो -3। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सरसाइज 4.1 आप कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि बड़े प्रॉपर वे से मैंने फैक्टराइजेशन को कैलकुलेटर से भी और दूसरे तरीके से भी कराया। अब इन 4 वैल्यूज़ होगी, पहले दो में से y कॉमन आएगा तो y -3, आखिरी दोनों में से -3 कॉमन आएगा तो y बचेगा, माइनस कॉमन बाहर लिए तो साइन बदल जाता है, माइनस आ जाएगा, 3 3 9। फिर इसी तरह y -3 कॉमन आ जाएगा ये वाला, तो पीछे भी y -3 ही बच जाएगा, y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मसला ये है कि हमारा सवाल x में दिया हुआ था, जवाब फिर हमने x में देने के लिए क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू थी हमारे पास, ऊपर से देख लें, x² + 6x - 3 होल स्क्वायर, यानी y की जगह x² + 6x हमारे पास आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF। हमने इनका LCM भी निकालना है और HCF। ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। फाइंड LCM एंड HCF, 1 2 3 4 पार्ट्स हमने इसके हल कर। तो आसान सा हल है LCM और HCF के लिए। पहले एक्सप्रेशन लें, 4x³ + 12x²। चेक करें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, हमारे पास कॉमन आ रहा है जी 4x², क्योंकि 4 3 12 और x³ और x² में से जो कम पावर है वो x² की है, तो x² कॉमन आएगा। 4 3 12x और x बच जाएगा क्योंकि यहाँ क्यूब है और यहाँ पे x² था, तो x² कॉमन गया तो एक x बच गया हमारे पास। और उसके अलावा अच्छा यहाँ 3 नहीं आएगा, जस्ट x बचेगा। 4 3 12, 4 3 12, तो 4x² इंटू x + 3 बच गया। 4 को मज़ीद 2 × 2 लिख देते हैं और x² को x × x, ये किसका आ जाएगा, 4x³ + 12x², एक एक्सप्रेशन आ। फिर क्या लिखेंगे दूसरा जी, 9 8x² + 16x। इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास जी, 8 2 16, 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ x² है और यहाँ x है, तो x की कम पावर x है तो 8x कॉमन आ जाएगा। 8x कॉमन जाएगा तो यहाँ एक x बच जाएगा और 8 2 16x कॉमन जाएगा। फिर 8 को जो है हम मज़ीद 2 × 2 × 2 लिख देंगे, डॉट x, 2 2 4 4 2 8 इंटू x + 2। जी हाँ, अब आपने लिखना है जी कॉमन फैक्टर क्या है और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर और दूसरा क्या है जी, नॉन कॉमन फैक्टर। ये दो चीज़ें हमने लिखनी हैं। अगर आप चेक करें, ये दो एक्सप्रेशन है जिनके आपने चेक करने हैं, जिनके हमने आंसर लिखे हैं कि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन क्या है। आप चेक करें, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर तो हो गए 2 × 2 एक। फिर आप चेक करें, एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, × x। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास जिस तरह मैंने वहाँ टिक लगाई और यहाँ टिक लगाई, ये वो है जो दोनों एक्सप्रेशन में मौजूद हैं। तो 2 2 4x हो गया, कॉमन फैक्टर ये आ गया। अब जो बच गए हैं वो सारे नॉन कॉमन फैक्टर है, जैसे कि पहले 2 बच गया ये वाला, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, x + 3 और ये वाला x + 2। ये हमारे पास सारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है, बल्कि ये तो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई होके भी। अब हमने सिंपल लिखना है 100 HCF।
HCF क्या होता है हमारे पास? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 4x। तो HCF भी क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x। एंड LCM क्या होता है हमारे पास? कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। ये बच्चों आपने प्रॉपर लिखना है, CF में लिख रहा हूँ शॉर्ट कट के, आपने पेपर में प्रॉपर लिखना है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 4x है मेरे पास, और नॉन कॉमन फैक्टर 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x, एक x ये है, एक x ये है, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों आ। अब है बच्चों हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, और दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमने इसका LCM और HCF निकालना है। तो पहला एक्सप्रेशन लिखें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है जी? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहला असूल है कॉमन लेना। तो जब लोएस्ट पावर है हमारे पास x की वो 1 है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ x 3 में से एक x जाएगा x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से एक x जाएगा 3x, यहाँ से एक x जाएगा तो 4। फिर हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। इसकी जो मिड टर्म ब्रेक बनेगी वो हमारे पास बनेगी 4x माइनस एक्स और माइनस 4। 4x में x ऐड करें तो प्लस 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4। ये अगर आप चैनल पे न्यू है तो एक्सरसाइज 4.1 ये अब कम्प्लीटली मैंने इस फैक्टराइजेशन मेथड पे हल की हुई। तो उसके बाद क्या होगा? चार वैल्यूज़, पहले दो में से दो कॉमन क्या आ रहा है? x, यहाँ एक x बच जाएगा, x कॉमन जाके 4। अच्छा, माइनस एक्स माइनस 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपने -1 कॉमन लेना है, तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, x प्लस 4। जब यहाँ माइनस हो तो ऑलवेज माइनस कॉमन लें। फिर क्या होगा हमारे पास? x प्लस 4 ये कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा पीछे? x माइनस 1। तो ये क्या आ गया? x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये एक एक्सप्रेशन आ गया जी। कौन सा वाला जी? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x की फैक्टराइजेशन ही आ। अब हम क्या करेंगे? दूसरा एक्सप्रेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब तीन टर्म्स हैं, मिड टर्म ब्रेक। इसकी मिड टर्म ब्रेक जो बनती है हमारे पास वो -3x माइनस एक्स प्लस 3 है। -3x में माइनस एक्स ऐड करेंगे, -4x मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आएगा। नहीं तो कैलकुलेटर से तो आप एट ए टाइम कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से बता देता हूँ। चेक करेंगे, पहले 1 है, 1 इक्वल दबाएँ, -4 इक्वल दबाएँ, 3 इक्वल दबाएँ, फिर इक्वल दबाएँ, 3 और 1। 3 और 1 हमारे पास कैलकुलेटर से आंसर आया, तो जो हमने लेने हैं वो -3 -1 हो गया। तो ये देख लें, -3x माइनस एक्स। तो ये मैंने 4.1 में आगे आपको बता चुका हूँ। 4.1 में ये कम्प्लीटली इस तरीके से मैंने कराए हुए। फिर चार वैल्यूज़ जो होती हैं 1 2 3 4, इनमें से पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? x, यहाँ -3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लें, ये प्लस x हो जाएगा, +3 -3। x -3 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? x -1। तो दूसरे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम उसी तरह लिखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर। अब अगर आप चेक करें तो एक ये वाला एक्सप्रेशन है और एक ये वाला, इन दोनों में से कॉमन और नॉन कॉमन देखने। तो x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं, तो कॉमन फैक्टर हो गया x-1। अब जो बच गए हैं x इंटू एक्स प्लस 4, ये वाली दो वैल्यूज़, और इस एक्सप्रेशन की ये x-3, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। सो जो HCF होगा हमारे पास वो तो कॉमन फैक्टर होता है विच इज़ x-1, एंड जो LCM होता है हमारे पास वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? x-1। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। ये CF मैंने कहा है आपने प्रॉपर लिखना है, कॉमन और NCF नॉन कॉमन फैक्टर। तो x को स्टार्ट में लें, x-1, x प्लस 4, x माइनस 3। तो ये हमारे पास LCM आ गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट,
उसी तरह पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 8x प्लस 16 है। अब क्या फैक्टराइजेशन इसकी होगी, कैलकुलेटर लें क्योंकि मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपके लिए ये है कि ये फैक्टराइजेशन मैंने एक्सरसाइज 4.1 में कम्प्लीटली हल करवाई हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.1। बहरहाल मैं आपको एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेटर से हल करना सिखाता हूँ। आपने मॉड का बटन दबाना है, ये फंक्शंस खुल जाएंगे। इसमें आपने 5 का बटन दबाना है जो इक्वेशन लिखा हुआ था, फिर आपने 3 का बटन दबाना है, ये शक्ल आ जाएगी। फिर आपने चेक करना है एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, और हमेशा यहाँ जो मर्ज़ी लिखो आपने 1 लिखना था 1। उसके बाद फिर आपने 8 दबाना है, इक्वल का बटन, ये आगे चला जाएगा। फिर आपने 16 दबाना है और इक्वल का बटन यहाँ आ जाएगा। तो एक आंसर -4 आ गया, दूसरा हाँ। अब ये जो सवाल है इसमें एक ही आंसर आए -4, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये -4 टू टाइम्स, -4 टू टाइम्स हैं, ये हमारे पास है कैलकुलेटर से। और जो हमने लेना है वो क्या होगा, +4 प्लस, ये हमने सेलेक्ट करना। तो इसका मतलब इसका 4x प्लस 4x प्लस 16 बन जाएगा। 4 वैल्यूज़ हो गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी। पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू 4x, एक्स छोटी वैल्यू है तो x कॉमन ले लें, यहाँ से एक x जाएगा तो एक x बच जाएगा +4। इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ x बच जाएगा 4 4 ज़ा 16। फिर x प्लस 4 कॉमन लेंगे क्योंकि ये सारा एक एक्सप्रेशन होता है, ये दूसरा एक्सप्रेशन। तो x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ भी x प्लस 4। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का आंसर ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये दोबारा लिखें। x का स्क्वायर 16 हमारे पास क्या होता है जी, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारे पास, ये है हमारे पास a, ये है b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a प्लस b, a माइनस b। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 4। ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। तो अब आपने नोट करने हैं कॉमन फैक्टर कौन से आपके पास और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से। नॉन कॉमन फैक्टर, अब जो आंसर आए हैं एक्सप्रेशन के, एक आंसर आया है हमारे पास ये वाला और एक आंसर है ये वाला। अब इनमें कॉमन क्या है जी हमारे पास, x प्लस 4, एक्स प्लस 4, ये हमारे पास आ गया जी कॉमन फैक्टर। तो x प्लस 4 कॉमन आ गया। अब ये x प्लस 4 एक ये बच गया और एक x माइनस 4, ये हमारे पास आ गया जी नॉन कॉमन फैक्टर। ये कौन से आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर। सो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 एंड LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x प्लस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये आ जाएगा। x प्लस 4 सेम है तो ये हमारे पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये LCM आ जाएगा हमारे पास। और HCF तो हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो वो हमारा HCF। अब है हमारे पास क्वेश्चन 3 का 4 पार्ट, एक्स क्यू माइनस 9x कामा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये दो एक्सप्रेशन है, इसका HCF और LCM निकालना। तो पहले एक्स क्यू माइनस 9x हम लेंगे। पहले दो में से चेक करिए क्या कॉमन आ रहा है। नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नंबर नहीं है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x है। तो x की जो लोएस्ट पावर है वो है x कॉमन लेंगे तो पीछे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच जाएगा, फिर x आ जाएगा। फिर हमारे पास ये x का स्क्वायर और 9 जो होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आप लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। a से मुराद क्या होगा x, b से मुराद क्या होगा 3। तो x प्लस 3 इस फार्मूले के मुताबिक और x माइनस 3, ये किसकी फैक्टराइजेशन आ गई, एक्स क्यूब माइनस 9x। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब ये उसी तरह फैक्टराइजेशन आपने करनी है जी। क्या तरीकाकार होगा जी, उसी तरह ये अब ऑलरेडी वो फॉर्म खुली हुई है। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 इक्वल का बटन दबाएं, ये आगे मूव करेगा। फिर -1 इक्वल का बटन दबाएं, आगे मूव करेगा।
फिर -6 इक्वल का बटन दबाए, आगे मूव करेगा। फिर इक्वल दबाएं 3 और -2, 3 और -2 कैलकुलेटर से आ रहा है, तो हमने जो लेना है वो ऑपोजिट साइन, +3 का -3, -2 का +2, तो -3 +2, तो एक्स स्क्वायर -3x + 2x - 6। ये मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर से जो आंसर आता है आपने उसकी ऑपोजिट साइन सेलेक्ट करने होते। फिर उसी तरह पहले दो में से x कॉमन आएगा तो यहाँ x - 3, यहाँ से +2 कॉमन आएगा तो x - 3, x - 3 x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन आ गया। अब उसी तरह क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशन में, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आप चेक करें, आपके पास एक एक्सप्रेशन है ये वाला जो मैं टिक कर रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन है ये, इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, आप चेक करेंगे x - 3 इधर भी है, x - 3 इधर भी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हो गया वो है x - 3। अब जो बच गया x + 3 और यहाँ का x + 2, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर होगा, ठीक होगी। सो HCF क्या होता है हमारे पास, वो तो कॉमन फैक्टर के इक्वल होता है, यानी HCF जो होता है बेसिकली वो होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, x - 3, तो HCF तो आ गया x - 3। एंड LCM क्या होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x - 3, ये मैं ऊपर से दे के लिख रहा हूँ, ये देखें कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x + 3 × x + 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद हल करना चाहते हैं तो हम हल कर सकते हैं किस तरह, यहाँ a + b है -b, a² - b का स्क्वायर लगा दें इंटू x + 2, ये x² 3 का स्क्वायर 9 × x + 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM, ठीक हो गया। अब यहाँ एक चीज़ शायद हमने मिस कर दी, ये देखें यहाँ x था जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो यहाँ पे x आएगा, ये मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूँ। फिर इसी तरह जो नॉन कॉमन फैक्टर होगा वहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था, और यहाँ भी जो नॉन कॉमन फैक्टर होगा यहाँ x आ जाएगा, ये x स्टार्ट में आ जाएगा और x स्टार्ट में, तो नॉन कॉमन फैक्टर में ये इन्वॉल्व। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, कहता है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x⁴ + 8x² + 1। यानी ये जो एक्सप्रेशन 16x⁴ + 8x² + 1 है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है और डिवीजन मेथड से भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया, सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी जी, ये सवाल वो जो मैंने डिस्कस कर लिया, सोल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम क्या लिखेंगे, 16x⁴ 8x² + 1। बच्चों मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रिव्यू एक्सरसाइज इज़ द समरी ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज इन द चैप्टर 4, तो आप चेक कर लें, हर टॉपिक हमने डिस्कस कर ली। तो 16 हमारे पास 4 का और x4 x² का स्क्वायर है, 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, +2a से क्या आ जाएगा 4x², b से क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो क्या हो जाएगा 4x² + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी, कौन सी वाली, क्योंकि ये हमारे पास है a, ये है हमारे पास b, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab विच इज़ इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। तो 4x² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या ले लें, स्क्वायर रूट दोनों तरफ, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ±4x² + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मज़े की बात बताऊँ, फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवीजन मेथड से करें, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। अब हम डिवीजन मेथड से करते हैं, उसका भी यही आंसर आएगा हमारे पास। अब है हमने इसी एक्सप्रेशन 16x⁴ + 8x² + 1 को डिवीजन मेथड से करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 16x⁴ + 8x² + 1, यूँ लाइन लगाएंगे। डिवीजन मेथड ये कहता है कि 16 पहले नंबर है, 16 किस से आएगा, 16 किसका स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। x4 कैसे आएगा, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² से मल्टीप्लाई होकर 16x⁴ आ जाएगा। फिर यहाँ कोई साइन नहीं, प्लस प्लस डिवीजन में साइन बदल जाते हैं, माइनस, ये कट जाएगा, नीचे 8x² + 1 बच जाएगा।
फिर क्या करेंगे जी, यहाँ जो एक्सप्रेशन आया 4x², इसको डबल करें या 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 4 ज़ा 8x²। अब 8x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 8x² आएगा तो आप कहेंगे 1 से, तो वो +1 आपने यहाँ भी लिखना है और वो +1 आपने यहाँ भी लिखना है। तो 1 को 8x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x², 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, प्लस प्लस साइन माइनस चेंज हो जाएंगे, कटिंग होके आंसर ये आ जाएगा। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4x² + 1, इसका आंसर आ जाएगा बाई डिवीजन मेथड से। तो ये चेक कर लें, ये जो लिखा होता है ऊपर यही हमारे पास आंसर होता है और स्क्वायर रूट में प्लस माइनस में। अच्छा, इसमें ख़ास बात ये है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 4x² के से 1 1 से मल्टीप्लाई होके हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। उस हुरिया एक लड़की है, उसने एक बैंक से लोन लिया हुआ है और वो एनालाइज कर रही है जी अपने लोन में किस तरह पे करूं या किस तरह मैंने पे किया है। मॉडल बाय द एक्सप्रेशन, एक मॉडल दिया हुआ है CF(x) = x² - 8x + 15। सबसे ख़ास चीज़ आपका मॉडल ये है, आपने एक इस चीज़ को नोट करना है। वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ़ ईयर्स, यहाँ पे जो x है वो सालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरिया लोन, कहते क्या इसकी पेमेंट कि इसकी क्या पेमेंट हो सकती है, रीपेमेंट यानी दोबारा दे सकती है, कितने सालों तक ये पीरियड जो इसकी लोन है ये ख़त्म हो जाएगा या इसका पीरियड जो है ना पूरा हो जाएगा हमारे पास। तो मुख्तसर अब अपने काम की चीज़ लें, CF(x) आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, ये हम नोट करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और आंसर निकाल लेंगे जी। x का जो आंसर आएगा वही हमारे पास ईयर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे काम की चीज़ है, गिवन CF(x) = x² - 8x + 15, ये है। इसकी पहले फैक्टराइजेशन करें जी, मिड टर्म ब्रेक, उसी तरह कैलकुलेटर लें जी, मॉडल मैंने बनाया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, 1 का बटन दबाएं इक्वल, -8 का दबाएं इक्वल, 15 दबाएं इक्वल, तो एक 5 आ जाएगा, एक 3, 5 और 3, कैलकुलेटर से 5 और 3 आ रहा है। अब जो हमने लेने होते हैं वो इसके उलट लेने होते हैं, +5 की जगह -5, +3 की जगह -3। तो इसका मतलब यहाँ जो मॉडल आएगा 5x - 3x + 15 आ जाएगा। पहले दो में से x कॉमन ले लेंगे तो x - 5, फिर -3 कॉमन ले लेंगे x - 5, तो x - 5 x - 5 कॉमन लें तो क्या बनेगा, x - 3। तो ये हमारे पास CF(x) की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या हमने करना है जी, फॉर ऑप्टिमल रीपीरियड, ये लाइन ऊपर से ही दे के लिखी है, फॉर ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड पुट, जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इसको इक्वल 0 पुट करें, तो x - 5 × x - 3 = 0, x - 5 = 0, x - 3 = 0, x = 5, x = 3। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, सो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज़ 3 ईयर्स, ये 3 सालों में होगा, और या 5 ईयर्स, ये आप एट द एंड लिख दें। यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप बच्चों बताएं अगर आपको सबसे मुश्किल सवाल रिव्यू एक्सरसाइज में कौन सा लगा, क्योंकि बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज इज़ द समरी ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।